हैदर, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक ना दे। पर वक्त ने सब कुछ उलट के रख दिया। आपके दुख की, तकलीफ की वजह मैं बन गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? आपसे माफी मांग भी नहीं सकती। जब लोग चांद की खूबसूरती की तारीफ करते थे तो मैं हंस देता था और कहता था कि उन्होंने मेरे चांद को नहीं देखा। अब वो चांद मेरे सामने है, लेकिन फिर भी इतना दूर है कि मैं उसे छू भी नहीं सकता। दुआ। ये कैसा एहसास है? तू मेरे पास है फिर भी मेरे पास नहीं। हाँ, बस तेरी सजा के सहारे जीने की एक आस है। मैं क्या करूं हैदर? ये दूरी भी तो आप ही ने पैदा की है। जानता हूं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मुझे नाराजगी ही नसीब होगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूं दुआ, पर अब तुमसे जो भी मिले, चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो या रुसवाई, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मुजरिम हूं ना। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन चाह कर भी जता नहीं सकते। उस गजल ने कितना मजबूर कर दिया उन्हें। सही कह रही हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। हमेशा दुआ करती थी कि हमारी मोहब्बत बिल्कुल दुआ भाभी और हैदर भाईजान की तरह फूल बनकर खिले। सोचती थी कि मेरी किस्मत बिल्कुल दुआ भाभी। ऐसा बिल्कुल मत कहो। दुआ बाजी जैसी किस्मत खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। जब उन्हें रोता हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तुम रो मत हफीज। कायनात जिसकी बहन बर्बाद हो रही हो, उसके भाई को तो रोना आएगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू हफीज। मैं जानती हूँ कि मेरे भाईजान को तुम्हारी बाजी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन सारा कसूर उस गजल का है। जब से घर में आई ना, हमारे पूरे घर को हिला दिया है उसने। ना जाने अब कौन सी साजिश रच रही होगी, खुदा ही जाने। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे आपसे मदद चाहिए और ना अम्मी से रहमदिली की उम्मीद है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मगर उससे पहले मुझे गजल से बात करनी है, अकेले में। अकेले में? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, ये बहुत खतरनाक है। इसने मेरी बहू को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं कह रही हूँ आप इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट। दुआ को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा।
मेरी दुआ को गिरफ्तार करने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ साहब जी, कंप्लेन करता को ना आप धमका नहीं सकते, वरना मैंने आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी जेल में डाल दूंगी। जेल? हैदर क्यों जेल जाएंगे? इन्होंने क्या किया? आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे जेल में डाल भी दिया मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी दुआ पे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे गजल से 2 मिनट बात करनी है। अरे ओ मैडम जी, अगर कोई बात ना करना चाहे ना तो जबरदस्ती ना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगा दीजिए हथकड़ियाँ और ले चलिए मुझे। वैसे तुम्हारे फायदे की बात थी गजल, सुन लेती तो बेहतर होता। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी, समझी? मुझसे दूर रहो। अरे अरे, जो कल तक सबको डराती थी आज वो मुझसे डर रही है। भाग के कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे! मैं तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? चाल? मुझे चाल चलने की जरूरत नहीं है, चालें तो तुम जैसी लड़कियां चलती हैं। मैं तो सीधा वार करती हूँ, और मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करना चाहती थी। तुम तो सच में, तुम्हारी कसम लाजवाब हो। गुनाह तुमने किया और हैदर की अम्मी गुनहगार मुझे समझ रही है। ये पुलिस को बुलाना और ये सब हैदर की अम्मी की बस की बात तो नहीं है। ये जरूर तुम्हारा कारनामा होगा। तुमने ही उनके कान भरे ना, वरना वो तो पुलिस के नाम से भी डरती है। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, जरिया फिर चाहे कोई भी हो। मुझे बेवकूफ समझने की बेवकूफी मत करना। तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो ना, मैं शौक से चली जाऊंगी, मगर एक बात याद रखना, इधर मेरे कदम घर से बाहर निकलेंगे और इधर हैदर के दिल में तुम्हारी बची कुछ इज्जत का जनाजा उठेगा। वो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करते। अगर तुम्हारी वजह से मैं जेल चली गई तो वो तो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखेंगे भी नहीं। मुझे जेल जाने से डर नहीं है, क्योंकि मेरे हैदर मुझे आजाद करने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। पर तुम्हारा क्या होगा? या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं दुआ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हैदर तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मगर एक बात समझ में नहीं आई। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरी बची कुची इज्जत का जनाजा कैसे उठेगा? क्योंकि तुम्हें जेल भेजने का जिम्मेदार हैदर मुझे तो नहीं मानेंगे। उसकी नजर में तो तुम्हें जेल भेजने का गुनाह उसकी अम्मी ने किया, मैंने नहीं। ज्यादा जोर अपने दिमाग पर मत डालो दुआ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तुम जेल जाओगी और वहां मैं अपने हैदर के दिल में उतरूंगी। और क्या है ना, तुम्हें अपने आसपास ना पाकर हैदर बेचारा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा। और फिर ये सीधी सादी बेचारी यतीम लड़की उसके पास जाएगी। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुनिए। देखिए ना दादी अम्मी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बोया है वो काटो। मेरी दुआ को रुला के भला
तुम खुश कैसे रह सकते हो? अब भुगतो। तुम्हारे साथ तो यही होना था। हीरा समझ के जिसे तुम लाए थे वो अंगारा निकली। मगर आगे क्या? अगर उसने सच में रूहान को नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना क्यों सोच रही हो? वो गजल तुमसे बहुत डरी हुई है। असली डर में तो हम है दादी अम्मी। जब तक रूहान गजल के कब्जे में है, हम गजल के खिलाफ कोई पुख्ता कदम नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें रूहान को गजल की कैद से छुड़ाना होगा। इसका एक रास्ता है। दुआ तुम गजल को लगातार घर के छोटे बड़े मसलों में उलझा के रखो और इधर हम उस एजाज पर नजर रख के रूहान तक पहुंच जाएंगे। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमें अभी से रूहान को ढूंढने की तैयारी में लग जाना चाहिए। गजल हमारी रुकावट नहीं बनेगी। उसका सारा वक्त तो अम्मी को बनाने में चला जाएगा। यही वक्त है जब हम रूहान को ढूंढ सकते हैं। पर हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। हम सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं। और अगर गजल को शक हो भी गया तो वो हड़बड़ा जाएगी और जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो जीतने में हमारी मदद करेगा। आप फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी। अब जल्द ही हम रूहान को ढूंढ के वापस ले आएंगे और इस गजल का खेल खत्म कर देंगे। जब रूहान की अम्मी ने अप्पू जी को आपसे चुरा लिया था, बताइए अम्मी, आप तो इस दर्द को बहुत अच्छे से जानती है ना। आप तो जानती हैं कि एक औरत को किसी के जाने का डर नहीं होता, लेकिन अगर उससे उसका सुहाग छिन जाए तो वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहती। आप तो इस दुख को झेल चुकी है ना अम्मी। आप बताइए कैसे नहीं डरती मैं। अम्मी, बड़ी मुश्किल से अच्छे दिन आए हैं। मुझ यतीम के सर पर मेरी अम्मी का हाथ है। हैदर जैसा शौहर है। आप ही बताइए, बोला कैसे नहीं डरती मैं। और मैं तो दूसरी औरत हूं अम्मी। और आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि हैदर दुआ को मुझसे ज्यादा चाहता है। अब लगता है ये बुढ़िया मेरी बातों में आ रही है। बस इसीलिए अम्मी मुझे और ज्यादा डर लगता है। खुदा जाने कब हैदर मुझे अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दे। अब आप ही बताइए अम्मी, भला कैसे मैं दुआ की धमकी से नहीं डरती? कैसे? कुछ कहिए अम्मी। तुम्हारा डरना चाहे से मेरी जान। अम्मी, मुझसे मैं न जाने मैं क्या कुछ नहीं कह गई। उस दुआ ने न सिर्फ तुम पर हाथ उठाया है, तुम्हें सहनी तौर पर भी बहुत तकलीफ दी है उसने। तुम्हारी कसम,
इसका हिसाब जरूर होकर रहेगा। उसे इस घर से निकाल फेंकूंगी मैं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आप क्या करने वाले हैं? दुआ बड़ी चालाक है। तो आप चैन से नहीं बैठने वाली। मेरा दिल कहता है कि दुआ रूहान को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। सही दिल कहता है तेरा। वो दुआ ना बहुत एंगर पोटी है। मेरा दिल कैसे घप-घप करता मालूम? मेरे को तो सब खत्म होता दिखाई दे रहा। कुछ खत्म नहीं होगा। जिससे पहले दुआ रूहान तक पहुंचे, हम रूहान को ऐसी जगह छुपा देंगे जहां दुआ उसे ढूंढ ही नहीं पाएगी। यही जगह मुझे तेरे दिल की बहुत पसंद है। सारा दिल का डर निकल जाता। ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज देती ना तो। हाँ, अब एक काम करते, सबसे पहले रूहान को वहां से मैं शिफ्ट करता, लेकिन तू बच के रहना। वो दुआ ना बहुत खतरनाक है। अरे मैं तो उसको गाय समझता था, लेकिन वो तो जिन्नात निकली रे बाबा। चुप! जब देखो बुज़दिलों जैसी बातें करते रहते हो। देख क्या रहे हो? जाओ रूहान को वहां से हटाने का प्लान बनाओ। मम्मी आप क्यों परेशान करना चाहती हैं लोगों को? प्लीज। परेशान? या अल्लाह, परेशान तो ये बच्ची हो रही है। अपना हक ना मिलने का गम क्या होता है, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ बेटा। इस घर में हर वो चीज जो मेरे लिए बनी थी गुलनाज को दे दी गई, लेकिन ये नाइंसाफी मैं गजल के साथ नहीं होने दूंगी। गजल को तुम्हें उसका पूरा हक देना होगा हैदर। जो प्यार, जो मोहब्बत तुम आज तक दुआ को देते आए हो, वही प्यार, वही मोहब्बत तुम्हें गजल को भी देनी होगी। दुआ! क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? नहीं फाड़ती मैं अपना गला। अगर बात इतनी जरूरी नहीं होती तो आप अपनी चहीती पोत बहू दुआ से कह दीजिए अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आज इस घर में एक अहम, बहुत जरूरी फैसला होने वाला है। दो निकाह करने वाले मर्द को अपना फर्ज कैसे अदा करना चाहिए, बताइए। मुझे क्यों पूछ रही हो? अब बंद करो ये सारा तमाशा। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है अम्मी। आपने तो दुनिया देखी है, आप सब जानती है, और इस खानदान में आप उम्र में सबसे बड़ी है। बताइए ना। सबसे पहला फर्ज ये है कि पहली बीवी की इजाजत ली जाए। दूसरा फर्ज ये है कि वो दूसरे निकाह की वजह बताए। अगर पहली बीवी में कोई खोट है, क्या वो बुरी है, क्या वो बांझ है, क्या वो लूली लंगड़ी है, या शौहर की खिदमत नहीं करती, या बीवी होने का फर्ज नहीं निभाती। अगर ऐसी बात है तो मर्द को हक मिलता है कि वो दूसरी बीवी ले आए। और क्या? और हुक्म ये कहता है कि अगर दोनों बीवियों का हुकूक तराजू में तोला जाए तो दोनों बराबर निकले।
और ये फर्श शौहर का है। सुना ना, तुम्हें दुआ और गजल दोनों को बराबरी का हक देना होगा, वरना बेटा तुम अल्लाह मियां को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। जिस चीज पर दुआ का हक है, उन तमाम चीजों पर गजल का भी बराबरी का हक होना चाहिए। तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हें गजल को उसके बराबर का हक देना होगा। माफ कीजिए, लेकिन बहुत मजबूरी में बोल रही हूँ। लाखों गलतियां की है मैंने, मगर आज तक ऐसा लहजा मैंने इस्तेमाल नहीं किया जैसा आप कर रही हैं। मैं भी दूसरी बीवी हूँ अपने शौहर की, मियाँ के बगैर रह रही हूँ मैं। मैंने अपनी दुनिया बना ली है अपने कमरे में, तो फिर गजल क्यों नहीं बना सकती? ये क्यों नहीं रह सकती बाजी? खुदा के लिए बाजी, दुआ के साथ ऐसी ज्यादती मत कीजिए। वाह वाह, देखो तो मुझे कौन नसीहत दे रहा है। गुलनाज बेगम, नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक बात समझ लो गुलनाज बेगम, हैदू के कमरे में अगर कोई रहेगा तो वो होगी गजल। उस कमरे से बाहर तो दुआ ही जाएगी। कैसे भूल जाऊं वो जख्म जो दिन रात मेरे दिल में छुपते हैं? कैसे भूल जाऊं वो वादे जो आपने तोड़ दिए? वो लम्हा कैसे भूल जाऊं जब मेरी सौतन को इस घर में ला दिया गया? कैसे भूल जाऊं अम्मी के वो कड़वे लफ्ज जो मेरे दिल में खंजर की तरह चुभते हैं? कैसे भूल जाऊं? ख्वाबों को भुलाया जाता है, हकीकत को नहीं। जाने दीजिए मुझे। दुआ प्लीज, ऐसे जाने, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने वाला। समझी तो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। जाने दो हैदर, मुझे तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, इसे जाने दो। ये तुम्हारा कमरा है। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। ऐसे मत बोलो। ना बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम यही रहोगी, समझी तुम? क्या करूं यहां रहकर? जब घर ही टूट गया तो कमरे का अफसोस क्या करना। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। और इस कमरे की हर एक चीज मुझे उस गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है जब हमने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी।
इस कमरे के कोने कोने में आपकी खुशबू मेरा सांस लेना मुहाल कर देती है। आपके आने की आहट, बिस्तर पे सिलवट, करवट करवट मुझे एहसास दिलाती है कि आपने मेरे साथ बेवफाई की है। अरे ये दरो दीवार मुझ पे हंसते हैं, ये तकिए रात भर कानों में सरगोशी करते हैं, बताते हैं मुझे कि मैं अकेली हूं। आज से ये कमरा और इस कमरे की हर चीज गजल की हुई। और शौक है ना आपको लोगों को उनका हक दिलवाने की, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपने दुआ से उसका कमरा तो छीन लिया, लेकिन मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन पाएंगे। मैं दुआ का था, दुआ का हूं और दुआ का ही हमेशा रहूंगा। आज तो सिर्फ इस कमरे को छोड़ के गई है दुआ, लेकिन जिस दिन दुआ इस घर को छोड़ने की बात करेगी ना, तो उस दिन आप सब लोगों का इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। मैंने कहा जाओ। मगर फिक्र मत करो, तुम्हें भी इस कमरे में आने की जरूरत पड़ेगी। जब हैदर तीसरा निकाह करके तुम्हारे ऊपर सौत लाएंगे। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि एक बार जब मर्द जात को धोखेबाजी का चस्का लग जाता है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। देखना, तब तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। नहीं, उससे भी बदतर होगा। मगर फिक्र मत कर, इस कमरे में तीसरी खटिया की भी जगह है। बस कुछ नाशुक्रे लोग यहाँ से चले जाए ना, तो मजा ही आ जाएगा। नाशुक्रे से याद आया, अम्मी आप मेहमानों वाले कमरे में क्यों नहीं चली जाती? ये मेरा कमरा है, बेगैरत। बेगैरत तो आप हैं। मेरी इज्जत को ठेस पहुंची तो मैंने हैदर से नाता तोड़ दिया। आपको भी उसी वक्त घर से निकल जाना चाहिए था, जिस दिन अब्बू जी दूसरा निकाह करके आए थे और आपको अपने दिल से निकाल फेंका था। मगर नहीं, आप कहीं नहीं गई, क्योंकि आपको अपनी इज्जत से ज्यादा इस घर में मिलने वाला ऐशो आराम ज्यादा प्यारा था। गैरतमंद औरत कांटों के बिस्तर पर सो जाती है, मगर अपने बेवफा शौहर की बाहों का सहारा नहीं लेती। मैंने तो अपने शौहर से किनारा कर लिया, मगर आप तो आज भी अपने बेवफा शौहर के कदमों में पड़ी रहती हैं। तो बेगैरत मैं हुई या आप? अगर अपना जमीर बेच के अब्बू के घर में नहीं रही होती, तो आपकी औलाद को समझ आता कि दूसरी औरत के बाद पहली बीवी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मगर आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप ऐसा करती तो आपकी औलाद कभी ऐसी गलती नहीं दोहराती।
इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की एक गलती नस्लों के लिए बुरी मिसाल बन जाती है और नस्लें खराब कर देती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों की तरबियत से पहले बड़ों को अपनी तरबियत सही कर लेनी चाहिए। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जानती क्या हो तुम? और तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। आई बात समझ में? क्या हो गया सबको? ये लड़की मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रही है और तुम में से कोई मेरी तरफ से नहीं बोलेगा? अगर मैं अपना हक लेने पे आई तो ये घर बिक जाएगा। दुकान नीलाम हो जाएगी। और मेरा हक मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी इजाजत मुझे मेरा मजहब देता है, मेरे मुल्क का कानून देता है। अगली बार मुझसे सोच समझ के उलझेगा। बड़ी कमजोर ढाल के पीछे छुप रही होगा सर, क्योंकि मेरे कहर से तुम्हें हैदर की अम्मी तो क्या, इनके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। दुआ, बेटा तू कहाँ रहेगी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी अम्मी, मेरा कमरा ऊपर तैयार है। नीचे वाले बर्बाद हो रहे होंगे और मैं ऊपर से नजारों का लुत्फ उठाऊंगी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, दुआ दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, मत खोलो, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा। कहाँ जाऊँ? चलिए दुआ रही कि भाई मैं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हैदू, या अल्लाह, ये क्या हालत बना ली है? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, ये लड़की तुम्हें तकलीफ और गम के अलावा और कुछ नहीं देगी। अल्लाह तुम्हें सजा देगा। मेरे बेटे की ऐसी हालत की है तुमने। पता नहीं क्या जादू टोना किया है मेरे हैदू पे। दूसरों के आंसू पोंछने वाला मेरा बेटा है,
आज तो खुद छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसी हालत में बेटा। मान लो मेरी बात, गजल को अपना लो, वो ही संवार सकती है तुम्हें। मान जा मेरी जान। मैं बिगड़ चुका हूँ अम्मी, पूरी तरह बिगड़ चुका हूँ। अब मुझे संभालने वाला सिर्फ मेरी दुआ है और कोई नहीं। दुआ की मोहब्बत नहीं तो उसकी नफरत ही सही, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। दुआ के दिए हुए आंसू मुझे गंवाना है, लेकिन किसी और की दी हुई खुशी नहीं। मैं रो रो के अपनी आंखें गंवा दूं, लेकिन किसी और के आंचल से अपने आंसू नहीं पहुंचने दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मान ले मेरी बात। आज बताइए, मैं लेके जाऊंगा कहीं? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना कहीं। बचपन से ही ऐसा जिद्दी है तू। एक बार अपने हक पे आ जाए तो किसी की बात नहीं मानता, अपनी अम्मी की भी नहीं। गजल, चलो यहाँ से, आ जाएगी अकल इसे। उठो। नहीं अम्मी, अम्मी मैं अपने हैदर को ऐसे अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। रुक के भी क्या करेंगे? इसे दुआ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, कोई नहीं दिखता इसे। मेरी एक बात याद रख बेटा, धोखा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, धोखा ही होता है। उठो गजल, चलो यहाँ से। अम्मी, अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने हैदर को छोड़ दे। अम्मी छोड़िए, अपने हैदर को छोड़ दे। कोई फायदा नहीं है, वो बहुत जिद्दी है। ये कैसा गम है मेरे मौला, जो ना छुपाया जा रहा है और ना दिखाया जा रहा है। ये कैसी नाराजगी है जो ना जाहिर कर पा रही हूँ और ना बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मेरी मदद कर मेरे मौला। अपने वजूद को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है। वो लोग कैसे होते हैं जो जिंदगी भर ये जंग लड़ते लड़ते बिता देते हैं। बाहर से कितने मजबूत होते हैं और अंदर से कितने कमजोर। ये बात तेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। मुझे हिम्मत दे मेरे मौला कि मैं इस रिश्ते की इज्जत रख पाऊं जो तेरे पाक नाम से शुरू हुआ था। मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देखा जा रहा। आपको इस हाल में देख दिल रो रहा है। मगर समीर आपको सजा देने पर अड़ा हुआ है। मैं क्या करूं हैदर, आपने जो किया है
उसकी सजा भुगतना भी जरूरी है। पर जाकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे तुम तो बड़ी अजीब लड़की हो। तुम तो यहाँ पे इस घर को बर्बाद करने आई थी, अपना बदला लेने आई थी, इस घर की बुनियाद हिलाने आई थी, ये घर वालों की खुशियां छीनने आई थी, मेरे हैदर को मुझसे छीनने आई थी। वो तो तुमने कर लिया, मगर तुम्हें क्या लगा था कि वो सब तुम्हें फूलों की स्टेज पर सजा मिलेगा? कितनी बदकिस्मत हो तुम, जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए था, वहीं पर तुम पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं तो इस कमरे से निकल गई, मगर मेरा एहसास इस कमरे से अब तक नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। इसकी हर एक चीज में आज भी मेरा अक्स है। इसमें दाखिल होने वाली हवा में खुद ब खुद मेरी खुशबू मिल जाती है। देखो, हर तरफ मैं ही मैं हूं। मैं इस कमरे से तुम्हारा हर एक निशान मिटा दूंगी दुआ। कमरे से मुझे निकाल दोगी, मगर हैदर के दिल से कैसे निकालोगी, जहां तुम्हें जाने की इजाजत भी नहीं है। तुम्हारी बेशुमार साजिशों के बावजूद हैदर मेरे कमरे की दहलीज पर पड़े हैं। मैंने तो उन्हें लाख बार कहा कि चले जाए तुम्हारे पास, मगर मजाल है कि मेरे हैदर अपनी दुआ को छोड़कर तुम जैसी के पास चले जाए। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। फिर गलत बात करती। जख्म तो अभी तक मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, और नमक भी लाना भूल गई। छिड़कूंगी कैसे? देखो, तुम मुझे अपनी इन बातों से डरा नहीं सकती हो दुआ। तुम डर रही हो? डरना भी चाहिए। फिलहाल मैं तुम्हें डराने नहीं, बहुत जरूरी काम से आई थी। कैसा काम? दुआ क्या कर रही हो तुम? दुआ, ये सूटकेस? छोटा पड़ेगा। तुम की कदर नहीं करूंगी तो दुनिया भी मेरी कदर नहीं करेगी। मैं सिर्फ सबको अपनी कीमत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, सबको दिखाना चाहती हूँ कि घर की औरत सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि अपने घर पे अपने नाजुक कंधों पर घर को उठाए जीती है। अगर उसे तोड़ने की कोशिश की जाए तो घर भी टूट जाता है, अगर उसे गिराने की कोशिश की जाए तो घर भी गिर जाता है। मेरी मोहब्बत ने सबको बिगाड़ दिया है, अब मेरी नाराजगी भी सबको सुधारेगी भी। खैर, ये मेरे और मेरे अपनों के बीच की बात है। तुम तो सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। उसके बाद तो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना है। बहुत तुम्हारा नाटक। तुम क्या मुझे बाहर निकालोगी? 15 दिन से पहले मैं तुम्हें हैदर के दिल से बाहर फेंक दूंगी। तुम 15 दिन की बातें करती हो ना, उससे पहले
अगर मैंने तुम्हारे और हैदर के रिश्ते को बद से बदतर ना बनाया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर हो या गजल रहमानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ चीजें तोड़नी आती हैं और मुझे तोड़ के जोड़ना भी आता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर चीजें। घड़ी के कांटे पकड़ने से वक्त नहीं रुक जाता और ना ही तुम्हारे कैलेंडर फाड़ने से तुम्हारे जाने की तारीख बदल जाएगी। 15 दिन याद रखना। रोहन, रोहन, उठो रोहन। खुदा के वास्ते उठ जाओ रोहन। गला छिल जाएगा रे तेरा छेपटे बैंगन। काय को लाउडपना कर रहा रे तू? एजाज, तेरे को क्या लगा रे छेपड़ी? हाँ, तू ऐसा चील के माफिक रपट रपट के आएगा और इसको उड़ा के लेके चला जाएगा? तेरे बाबा का राज चल रहा है क्या इधर? कसम चार मीनार की। जा हैदराबाद और जाकर पूछ, तू जैसे को ना मैंने कफन पिना के दफन किया है। तू ना बड़ा ही होले। तेरे को क्या लगता तू खुद आया यहाँ पे? नक्को नक्को तेरे को मैं लेके आया यहाँ पे। जब तू मेरे पीछू पीछू आ रहा था ना, तो तेरे पे नजर रखा हुआ था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दुआ का भाई मेरी जासूसी करता है। आजा छेपटे बैंगन, अब देख मैं तुझे कैसे लुढ़काता हूं। अरे लाइट लियो यार। एजाज फोन छोड़ दे। तेरी लैला का फोन आ रहा है। एजाज, क्या अंगार दिखती है ना। एजाज, तमीज से बात कर एजाज, नहीं तो यहीं काट दूंगा तुझे। क्या गलत बोला मैंने? अंगार नहीं दिखती है? क्या बातें करते मियाँ, मेरे को सब मालूम है घर में क्या चलता और क्या ना चलता। सब न्यूज मिलती मेरे को। एक बात बताऊं, गजल और मैं पार्टनर है। मेरे को सब न्यूज देती हो घर के यहाँ। वैसे बड़े भाई एक बात समझाऊं, मेरे को और गजल को अपनी बाजी को बोलना लाइट ना ले। मैं बता रहा हूं कि हम दोनों बहुत गिराक हैं। आपकी हालत देखकर एक शायरी याद आ गई। एक चीज है मेरे पास, जो ना रहे वो तो दिल हो जाए उदास। इतना है उससे लगाव कि जब भी बाहर जाओ बगैर इसकी ना आया आराम और रुक जाए सारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरमा, आपका ये कलाम सुनकर ये तो समझ आ गया कि चोर कौन है। अब जो चीज चोरी हुई है उसे बरामद करने का जरिया भी बता दीजिए। शायरी करके। शायरी का जवाब तो शायरी से ही दिया ये जाता है। कैसी बात हुई दुआ? यही बात है। सही बात। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। कहाँ चली गई मेरी चीज?
उसका यूं खो जाना मेरे जीने का बहाना, मेरे जिंदगी का अफसाना तो नहीं होगा। मोहतरमा, जल्द से जल्द स्टोर जाने से पहले चीज मिल जाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वाह 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 वाह। अब ये बताइए कि शायरी मेरे लिए थी या जो चीज खो गई है उसके लिए? क्या है ना मोहतरमा, बटुआ देते नहीं और दिल पे है मेरे नजर। और जी में कहते हैं कि मुफ्त का माल अच्छा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने चोरी की है? मोहतरमा, ये उस किस्म की चोरी है कि मैं खुद कहता हूँ आंखें बंद करके, इजाजत है चुरा लीजिए जो चुराना है। अच्छा ठीक है, आंखें बंद कीजिए। कीजिए ना। आंखें बंद कीजिए और गाल आगे कीजिए ना। नहीं, रुकिए, आंखें बंद कीजिए। ओके। मैंने हैदर को तो खुद से दूर कर दिया है, मगर उनकी चीजें आज भी मेरे करीब है, आज भी मुझे सहारा देती हैं। फिक्र मत कीजिए, खुदा हमारे साथ है। मुझे मालूम था कि अगर हफीज पकड़ा गया तो सबसे पहले उसका फोन छीनकर बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने उसके वॉलेट में ट्रैकिंग डिवाइस रख दिया था, और इस ट्रैकिंग डिवाइस के सिग्नल्स हमें आसानी से रूहान और हफीज के पास पहुंचा सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन दोनों को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी। आगे से राइट। लेफ्ट। बस ये रोक दीजिए। यहाँ भाभी, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये ट्रैकिंग डिवाइस की लोकेशन हफीज से बस कुछ ही दूर दिखा रहा है। अगर हम गाड़ी वहां तक लेकर गए तो हो सकता है एजाज और उसके लोग सतर्क हो जाए, उन्हें कुछ भनक लग जाए, इसलिए हमें यहाँ से पैदल जाना चाहिए। हाँ, दुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए। अंदर बहुत खतरा हो सकता है, सब साथ रहिएगा। चलिए। भाभी, यहाँ सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रूहान और हफीज यहाँ पर है भी। हो सकता है ये दुश्मन का बिछाया कोई जाल हो। वो हमें ऐसा एहसास कराना चाहते हो जैसे यहाँ कोई नहीं है। पर मुझे पूरा यकीन है रूहान और हफीज दोनों यहीं पे हैं। शोहान की अम्मी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप अपने बेटे के इतने करीब पहुंच गई थी और फिर दूर हो गई। समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी।
दुआ, मेरी उम्मीद टूट रही है दुआ। हमारे सारे दिलासे बेअसर लग रहे हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी दुआ, मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा दुआ, तुम एजाज को बोल दो ना कि वो मुझे सूली पे चढ़ाते मगर मेरे बच्चे को छोड़ दे। रुहान मेरी दौलत है दुआ, अगर मेरे रुहान को कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों हुआ है? कुछ हुआ है? परेशान क्यों? बोलो दुआ, आखिर क्या बात है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं दुआ, किस बात को लेके परेशान हो? बोलो। हैदर वो मैं आपको नहीं बता सकती हैदर, आपको सच बता दिया तो रूहान की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। हमारे बीच शौहर और बीवी का रिश्ता टूट चुका है। अगर आप मेरे शौहर होते तो मैं आपको जरूर बताती कि मैं कहां गई थी, यहां तक कि आपसे इजाजत लेके जाती। मगर अफसोस आप ये हक खो चुके हैं। देखो दुआ, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूं ना। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है और मेरा हक बनता है ये जानूं कि तुम्हारी फिक्र की वजह क्या है। बताओ क्या बात है? अगर किसी की फिक्र करनी है तो अपनी बीवी की कीजिए। जाइए यहां से हैदर साहब, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गई थी, अकेला तो आप मुझे छोड़ ही चुके हैं। या अल्लाह, हैदर को ठंड लग रही है। ज़ेहाल मस्की मकुंब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ज़ेहाल मस्ती मकुंब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना बना ही लेंगे। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। फिर भी अगर आप इतनी बेचैन हैं तो मैं आपको बता दूं,
अगर मैं आपकी बहू ही नहीं रही तो जिम्मेदारियां क्यों उठाऊं? जब जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा ही लिया है, जब मेरे बेटे को अपना शौहर नहीं मानती, तो मेरे घर में डेरा डाल के क्यों बैठी हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तो बेहतर होगा ना कि अपने मायके फर्रुखाबाद ही चली जाओ। अम्मी है तू? क्या बोल रही? मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दादी अम्मी ने कह दीजिए, मैं अपनी पैरवी खुद कर सकती हूँ। और जब हक गवा चुके हैं तो हक जताना फिजूल है। और आप तो मुझे ठुकरा चुकी हैं, मगर मुझे आज भी आपकी फिक्र है। इसीलिए आपको एक मशवरा देना चाहूंगी। रोज बादाम खाया कीजिए, याददाश्त तेज होती है। आपको याद रहेगा कि मैंने इस घर में रहने के ताल्लुकात से आपको क्या कहा था? इस घर में लगी हर एक ईंट मेरे अब्बू की मेहरबानी से जुड़ी है। इस घर की बुनियाद मेरे अब्बू के एहसानों पे टिकी है, तो मैं ये घर छोड़ के क्यों जाऊं? लंबी जुबान वालों की उम्र लंबी नहीं होती। खैर, मैं बेचारी शरीफ औरत जुबान लड़ाने में तुमसे क्या जीत पाऊंगी? और किसी की फिक्र ना सही तुम्हें, तुम पर जान छिड़कती है ना दादी अम्मी, उनके लिए तो पानी गर्म कर दे, उनको दवाई लेनी होती है, ये भी बात भूल गई। बड़ी अपनी वकालत अपने तक ही रखो, समझी? मेरी बच्ची के ऊपर गला साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज तक सब कुछ यही तो करती आई है। तुम्हारी कम शक्कर वाली चाय। अम्मी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। गुलनाज बेगम के लिए अदरक वाली चाय। रुहान की अम्मी, आपकी तेज अदरक वाली चाय। राहत की कलौंजी वाली डायबिटीज की चाय। अब्बू जी की शुगर को कायदे में रखना तो मेरा काम है। लीजिए अब्बू जी, एक घूंट में पी जाइए। और रूहान का वो क्या है, प्रोटीन शेक। और मेरे लिए शहद वाली चाय। आज तक ये सब कुछ दुआ ही तो करती आई है। वैसे कई दिनों से दुआ हैदर अख्तर की बेरुखी का जहर तो पी ही रहा हूं। अगर दुआ के हाथ की चाय नसीब नहीं होती तो ना सही, उसकी छोड़ी हुई झूठी कॉफी सही, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरेगा। बेटा, दुआ का झूठ है वो। नहीं अम्मी, मोहब्बत में कुछ झूठा नहीं होता। सब सच होता है। बन के रहोगे, चिम गया। कैसा प्याज है? ये जो प्याज होता है आगे सोचा था इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी, कमबख्तों ने तो मुझे खून के आंसू रुला दिया। देखना, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खून के आंसू रुलाऊंगी।
पता नहीं क्या बना रही होगी गजल। ये आटा तो ज्यादा पतला नहीं हो गया, ये तो हलवा बन गया। अब इसके पराठे कैसे बनेंगे? दुआ रुक तू, तुझे भी ना मैं ऐसा फंसाऊंगी कि तेरा आटा भी पतला हो जाएगा। अम्मी ये भी ना बस हर छोटी छोटी बातों पर मुझे फोन कर देता है। ऐसे नहीं कि खुद भी कुछ संभाल ले। सबको ना अपनी दिक्कत अपनी परेशानी बड़ी लगती है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। जैसे कि तैसी साटेगी। अभी वो बुढ़िया मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी, कहेगी क्या बनाया मेरी बच्ची ने? हालत पतली कर दी बच्ची की। क्यों फोन कर रहा है? कैसे उठाऊं? बता किसके कहने पे किडनैप किया मुझे? बोल। या अल्लाह, दो बहुएं होने के बावजूद खुद को चूल्हे में झोंकना पड़ रहा है। ये दिन खुदा किसी को न दिखाए। ये कमरे में इतना धुआं क्यों कर रखा है? कमरे में शोर मत मचाना और दरवाजा बंद करना, धुआं बाहर जाएगा। अम्मी लेकिन आप कर क्या रही हैं? ये किचन का काम इधर क्यों कर रही हैं? मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ ताकि तुम्हें लोगों की जली कटी बातें न सुननी पड़े। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं। थैंक यू। थैंक यू का क्या करूंगी? अंग्रेजी के साथ साथ थोड़ा रसोई का काम भी सीख लेती तो आज मुझे न करना पड़ता ना। तू भी क्या करेगी? बचपन से तो अकेली रही है, ना अपने अम्मी के साथ रही ना अब्बू के साथ। मुंबई में भी पढ़ाई करती थी तब भी अकेली थी। एक बात बता, खुद का पेट भरने के लिए भी थोड़ा बहुत खाना बनाना नहीं सीखा तूने? अम्मी ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या क्या बना लेती हूँ? नूडल्स, फीके नूडल्स, तीखे नूडल्स, सूप वाले नूडल्स, बिना सूप वाले नूडल्स, चीज वाले नूडल्स, बिना चीज वाले नूडल्स, सब तरह के नूडल्स। बस हाँ, नमक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए ना अम्मी जान मैं तो नमक डालती नहीं हूँ। और वैसे भी अम्मी जान, आजकल के जमाने में कौन खाना बनाते हो इतना तामझाम करता है? चाय उबाल लेती हो ना, या वो भी डिप डिप वाली पिलाओगी? अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, चाय जूस वगैरह सब रेडी। चलो शुक्र है खुदा का। अब जल्दी से पराठे भी बना लेते हैं। जियो मेरी सासू माँ, आज तो आपने मुझे बचा लिया। तेरा होके रहूं, तेरा होके मेरा दिल हो या खाने की मेज, हर जगह दुआ का खास मकाम है। इस रियाज से ये खास कुर्सी सिर्फ दुआ के लिए। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा। बैठो। जितना इनको अलग करने की कोशिश करती हूँ,
ये हैदर मजनू बनने से बाज नहीं आता। बैठो ना दुआ, प्लीज। कितनी मोहब्बत दिल करदा। बोलो क्या खाओगे? कभी अपनी अम्मी से भी पूछ लिया कर बेटा, इस आग लगाने वाली पर कब तक अपनी जान न्यौछावर करता रहेगा। अच्छा शौहर बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन बुरा बेटा बनने पे मजबूर मत कीजिए मुझे। आपकी और गजल के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन दुआ की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैदर, आपको अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बड़े दो बातें ज्यादा बोल दे, उससे हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाती ना। मैं जानती हूँ कि आप पर दुआ का हक मुझसे पहले है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पहले आई थी, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे तो नहीं हट रही ना हैदर। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार सबके लिए नाश्ता बनाया, खुद दिल से। आप मेरा दिल रखने के लिए चख लीजिए प्लीज। आप सब खाइए ना, मैंने पहली बार बनाया है। क्यों नहीं खाएंगे बेटा? कितना लजीज नाश्ता, खुशबू ही बता रही है कितना लाजवाब बना है। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी, ये आपके लिए गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया बेटा। मुझे दुआ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। मुझे जरूरत नहीं है उसकी, उससे पर्चा मत मांगना। तुम कमजोर समझेगी कि मुझे उससे काम पड़ गया। मनमोहस ने मेरा वीडियो बना के मेरे बच्चे के सामने, सबके सामने मुझे जलील किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मर जाऊंगी मगर दुआ के हाथ से पानी नहीं पीऊंगी, दवाई नहीं लूंगी। बहुत अच्छे सासू माँ, ऐसे ही नफरत करती रहे उससे, मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी फिर मैं दवा कैसे मंगवाऊंगी? मेरा फोन ले ले। हाँ। और मेडिकल वाले को फोन कर, उसको पता है मेरी दवाई क्या है, भेज देगा वो। जी जी। आपके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, लेकिन मैंने केमिस्ट का नंबर याद कर लिया। मैं अपने कमरे से फोन करके आती हूँ। हाँ, मैं आई। इस बार नेटवर्क को भी अभी जाना था। मेरी दुआ की मिसाल नहीं है इस दुनिया में। चाहे तो दुनिया फतेह कर सकती है, लेकिन इसने हमें ही अपनी दुनिया बना रखा है। तू ना होती ना तो हम तो जैसे भूखे ही मर जाते।
भूख से मर जाए मगर मिट्टी के तेल में बना खाना ना खाए। और मिट्टी के तेल में खाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो ताकतवर होता है। वो मिट्टी से निकलने के बाद ना उसमें और एनर्जी आ जाती है। तो मैं अपना सारा खाना मिट्टी के तेल में बनाती हूँ। क्यों दादी? दुआ, तेरी सूरत क्यों उतर गई? अरे कभी कभी तो खुशी की सूरत देखने को मिलती है। बैठ जा बैठ जा। दादी अम्मी को उस धुएं में देख के मेरा दिल रो रहा था। मैंने आज तक अम्मी को कोई काम नहीं करने दिया और आज उन्होंने गजल की वजह से अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखा। गजल के लिए या तुझे नीचा दिखाने के लिए? वजह चाहे जो भी हो दादी अम्मी, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है ना। आपने देखा ना कि उनकी हालत कितनी खराब लग रही थी। पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब रहती। गजल कहाँ रह गई? जज्बात में मत बह बेटा, वरना अभी तक तुमने जो अपनी कद्र करने का एहसास दिलाया है ना, उन सब पे पानी फिर जाएगा। मर जाऊंगी मैं। आप आखिर आप इस कमरे में आ गए हैदर। मैं बहुत खुश हूँ। खाना पकाने में अम्मी ने तुम्हारी मदद की थी या पूरा खाना ही उन्होंने बनाया था? पूरा खाना अम्मी ने बनाया था। जब वो तुम्हारी मदद कर रही थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। क्या करूं तुम्हारी माफी का? आज तक दुआ ने अम्मी से कोई काम नहीं करवाया। तुमने अम्मी को स्टोव के आगे खड़ा कर दिया, उनसे खाना पकवाया। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें अस्थमा की शिकायत है? फिर भी स्टोव के सामने खड़े होकर उनसे खाना बनवाया तुमने। नहीं हैदर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अम्मी को नहीं बुलाया था मेरी मदद करने के लिए। वो तो खुद आई थी। वो खुद इसलिए आई थी कि वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम इस घर को संभालने का फर्ज नहीं निभा पाओगे। हैदर, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं सब सीख लूंगी, मैं सबका दिल जीत लूंगी। तुम सबका दिल जीतो, खाना बनाओ या नहीं बनाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस उससे मेरी अम्मी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। घर के तमाशों की वजह से वैसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मी की तबीयत और खराब हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टोव पे खाना बनाने से अगर उनकी तबीयत और खराब हो जाती तो, अस्थमा का अटैक आ जाता तो? आज जाता नहीं हैदर, आ गया है। अम्मी के आगे पीछे घूमती रहती हो। क्या जानती हो अम्मी के बारे में? कब कब उन्हें चाय चाहिए होती है जानती हो तुम? उनके ठहरने का वक्त कब होता है? और इमरजेंसी में अगर उनको कोई दवाई देने की जरूरत पड़े तो कौन सी दवाई देनी चाहिए? जानती हो कुछ तुम्हें उनके बारे में? दवा? हीना ने दवा मंगवाई थी। मैं तो ऑर्डर करना ही भूल गई। कहीं बुढ़िया ऊपर निकल गई तो। ऐसे बुद्ध बने क्या खड़ी हुई हो तुम? जवाब दो। बुखार तो काफी तेज है। गला भी बहुत सूख रहा है बेटा। गला सूख रहा है? अच्छा, एक सेकंड। ये लीजिए, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो मुझे जहर लगती है बेटा। बहुत कड़वी है दूं, मुझे नहीं चाहिए। अम्मी, इससे आपको फर्क पड़ेगा। देखो बुखार काफी ज्यादा है, प्लीज खा लीजिए। सिर्फ क्यों कर रहे हो बेटा? नहीं खानी है मुझे ये दवाई। अम्मी प्लीज। अम्मी अम्मी, दवाई तो कड़वी होती है पर खानी तो पड़ेगी ना। उठिए। लीजिए। शाबाश।
ये क्या बात है अम्मी? मतलब मैं आपका सगा बेटा हूं कि कहीं यतीम खाने से उठा के लाई थी आप मुझे? मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हाथ से दवाई खा लें और आप है कि खा ही नहीं रही हैं। दुआ के आने पे एक झटके में आप मान गए और फट से आपने दवा भी खा ली। ये सरासर नाइंसाफी है। आई ऑब्जेक्ट। इतना भी नहीं समझता पगले। तुम मेरे बेटे हो और दुआ मेरी बहू बेटी। और अम्मी को बेटी ज्यादा अजीज होती है। हाँ? तुम्हें क्या बोलूं बेटा, मेरी दुआ के हाथ में ना जादू है, बड़ी शिफा है इसके हाथ।